इस तरह से ये जो एंट्री आपको बताई थी, इनका मार्क किया गया था, अब ये किस तरह से करनी है यह आपको बताया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अल्ट के साथ F3 करना है और यहाँ से क्रिएट कंपनी में चले जाना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद ये जिनको हम सिखा रहे हैं इनका नाम है प्रियांशु। प्रियांशु जी, अब यहाँ पे एड्रेस लिखना है, लिख दो। यहाँ पे डाल दिया मैंने दिल्ली। इंडिया, दिल्ली, तो जो भी हमारा पिन कोड है वो डालेंगे। तो इस तरह से हमने कंपनी बना ली। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें एस्केप कर दिया और अकाउंट इन्फो में जाना है। यहाँ पे लेजर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट किस में डाल दिया, ये कैपिटल में ही डाल दिया। फिर उसके बाद क्या है हमारा फर्नीचर, तो फर्नीचर किस में डलेगा, फिक्स एसेट्स। फिर उसके बाद क्या है हमारा मशीनरी, तो मशीनरी डाल दिया। मशीनरी किस में डलेगा, मशीनरी भी फिक्स एसेट्स में डलेगा। फिर उसके बाद रेंट, रेंट किस में डलेगा, रेंट है रिसीव रेंट, तो इनडायरेक्ट इनकम, राइट। यहाँ से डाल दिया हमने इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, तो कृष्णा क्या होगा, सेंडेड डेटर। आगे क्या है, रिसीव कमीशन, तो ये कमीशन किस में डलेगा, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद है हमारा पे सैलरी, ये सैलरी किस में डलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पे है।
यहाँ पे ये आ गया इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद है परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे रोहन आएगा सैलरी डेटर। फिर उसके बाद रिटर्न बाय कृष्णा है तो ये नहीं बनेगा, डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर विदड्रॉ फ्रॉम बैंक है फॉर ड्राइंग, तो यहाँ पे ड्राइंग आएगा। पर्सनल यूज है ड्राइंग। सोल्ड गुड्स गौरव। ये गौरव डाल दिया मैंने, सैंडी डेटर। उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड टू दीपक, तो दीपक डेटर। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न टू रोहन, ये रोहन का कोई भी लेजर नहीं बनेगा। फिर विदड्रॉ फ्रॉम SBI का बना हुआ है रोहन। रिसीव फ्रॉम रोहन तो रोहन डेटर। पे टू गगन क्रेडिटर। पे टू कमल, कमल क्रेडिटर। राज एंड सन्स, सोल्ड टू राज एंड सन्स, राज एंड सन्स, ये सैंडी डेटर होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, DEPRECIATION। तो ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज लैंड, तो लैंड क्या होगा हमारा, फिक्स एसेट। उसके बाद है हमारा रिसीव फ्रॉम गौतम एंड सन्स।
गौतम एंड सन्स। receive Sandy debtor. Greece, purchase goods to Greece. Sandy creditor. Amount received by proprietor what not recorded in the book. तो क्या हुआ, हमें अमाउंट रिसीव हुआ है इससे। तो प्रोवाइडर अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम, इसमें डलेगा इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन न्यू फर्नीचर 5%। उसके बाद ट्रांजैक्शन किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। राइट, उसके बाद क्या करना है, अकाउंटिंग बचत। यहाँ से सबसे पहले अल्ट के साथ F2 करना है और यहाँ पे डेट पीरियड का करना है 1/4/20। फिर यहाँ पे करना है 31/3/21। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल। यहाँ पे आएगा कैपिटल और हम स्टार्ट है बिजनेस विद कैश। कैपिटल किसमें होगी, F6 यानी कि रिसीव में। यहाँ पे कैपिटल डाल दिया, फिर अमाउंट उसका कैश। राइट, फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पेमेंट में तो F5 किया, फर्नीचर डाला, कितना 2 लाख। कैश
मशीनरी पेमेंट। नेक्स्ट है रिसीव रेंट फ्रॉम नरेश। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेंट, रिसीव रेंट। रेंट कैश। रिसीव्ड में तो नेक्स्ट जो एंट्री है, नेक्स्ट की सोल्ड गुड टू कृष्णा। तो ये F8 में जाएगी, सेल में होगी, राइट। कृष्णा सेल, इसमें आइटम कोई नहीं है तो आइटम्स में एंड ऑफ लिस्ट और कंट्रोल ए। तो कमीशन रिसीव में होगी, रिसीव कमीशन F6, राइट, कंट्रोल ए। पे सैलरी इस तरह से, राइट। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम रोन ऑन क्रेडिट 2000। राइट, तो परचेज में होगी F9। अब आपने ऊपर कृष्णा को सेल किया था, ये कृष्णा को सेल किया ऊपर, राइट। और यहाँ पे नीचे देखो रिटर्न हो रहा है कृष्णा, रिटर्न बाई कृष्णा। ये किस में होगी, रिटर्न की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम F11 में जाएंगे। F11 में जाकर यहाँ से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के ऑप्शन जो हैं इनको यस करेंगे। इस तरह से इनको यस कर लिया। और सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में होती है और परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में होती है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये क्या है हमारा सेल रिटर्न, तो कंट्रोल के साथ F8, कंट्रोल F8 दबाएंगे। पहले F11 से आकर यस करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, क्या नाम है इसका, कृष्णा, कृष्णा नाम आ गया। और रिटर्न में कितना अमाउंट है, जो भी रिटर्न में अमाउंट होगा, रिटर्न में इसका अमाउंट है 500। तो इस तरह से ये सेल रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे 500 लिख दिया। नेक्स्ट है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो डिपॉजिट मतलब जमा कर रहे हैं बैंक में, तो F4 करेंगे। और हम क्या जमा करवा रहे हैं, कैश। तो पहले कैश आएगा, तो जो भी अमाउंट जमा करवा रहे हैं वो आएगा, और फिर उस बैंक का नाम आएगा जिसमें अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं हम, राइट। इस तरह से। फिर इस तरह से नेक्स्ट क्या है, विथड्रॉ फ्रॉम SBI पर्सनल यूज़। तो ये ड्राइंग में होगा, F5 किया, यहाँ पे इस तरह से ड्राइंग डाला, जो भी अमाउंट है वो डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया चेक SBI का। फिर उसके बाद F8 किया, सोल्ड गुड टू गौरव। तो F8 किया, यहाँ पे क्या आएगा, गौरव आएगा। इस तरह से गौरव का नाम डाला। तो इसका अमाउंट है 8000। इस तरह से ये एंट्री भी सेल में हो जाएगी F8 में। अमाउंट है 10000, ये भी सेल में होगी, सोल्ड गुड टू दीपक।
तो ऊपर हमने रोहन से परचेज़ किया था, अब क्या हो रहा है, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब ये देखो हमने ऊपर क्या किया था, रोहन से परचेज़ किया, ये देखो परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, राइट। और अब ये नीचे देखो आप, ये गुड्स रिटर्न टू रोहन, ठीक। तो रिटर्न की एंट्री आपको बताया ही है कि F11 में जाकर पहले हम क्या करते हैं, F11 में जाकर डेबिट नोट क्रेडिट नोट के ऑप्शन को यस करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने यस किया ही हुआ है। अब यहाँ से कंट्रोल F9 में क्लिक किया, डेबिट नोट। तो इसका नाम क्या है हमारा, रोहन। परचेज, और यहाँ पे परचेज, और यहाँ पे उसका जो भी अमाउंट होगा वो आएगा 2000। नेक्स्ट है विदड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक, तो आपने बैंक से निकाला है, राइट। तो ये क्या होगा, F4। तो ऊपर क्या आएगा, SBI आएगा, राइट। SBI में आपके 50 रुपीज़ मान लो आपने निकाल दिए, यहाँ पे इस तरह से कैश आएगा। और रिसीव फ्रॉम रोहन एंड पे टू गगन, तो रिसीव रोहन से किया, आपको रिसीव हुआ है रोहन से, तो यहाँ पे रोहन का नाम आएगा, राइट। रिसीव रोहन एंड पे गगन 200, कैश। पे गगन कर लिया, इसी को तो F5। ये 200 कैश। उसके बाद है जी कमल को पेमेंट करी हमने, कितनी, 10,000, डिस्काउंट 1000, डिस्काउंट कितने है 1000। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का इनडायरेक्ट इनकम, लेजर नहीं बनाया होता तो अल्ट C करके हम लेजर बना सकते हैं, पता होना चाहिए। $1000 कैश। फिर F8 राज एंड, तो इस तरह से ये राज एंड सन्स F8 में होगा, सेल में। उसका परचेज फर्नीचर ऑन कैश, तो F5 में क्लिक किया, कैश है, तो यहाँ पे ऐसे फर्नीचर आएगा, कितने, 10,000 कैश पेमेंट में। उसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओल्ड फर्नीचर। तो ये देखो, ये सबसे ये है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओल्ड फर्नीचर, राइट। और ऊपर हमने फर्नीचर क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर हमने परचेज किया था 2 लाख का, राइट। अब इसी फर्नीचर का हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, क्या हुआ, डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ का जो रेट कम हो जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। और ऊपर कितने का था, 2 लाख, और यहाँ पे 2 लाख 10% कितना हुआ, 2 लाख का 10% हुआ 20,000, राइट, फर्नीचर। तो इस तरह से ये एंट्री होगी F7 में, ध्यान रखना है जर्नल में,
राइट। फर्नीचर आएगा नीचे। नेक्स्ट है परचेज लैंड टू गौतम, तो F5 किया, यहाँ पे आएगा लैंड, राइट। फिर उसका अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे कैश आएगा, इस तरह से रिसीव फ्रॉम गौतम किस में होगा, F6 में, रिसीव में। तो यहाँ पे क्या है, परचेज, पर इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है डायरेक्ट लेस हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स टू ग्रीस, राइट। तो ग्रीस का 5000 डिस्काउंट है, तो इसका 45,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। तो सबसे पहले F11 करना है, F11 में जाकर रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर को यस करना है। ये देख सकते हैं F11 के अंदर यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को यहाँ से ऐसे यस कर देना है, राइट। ये हमारा भूल चूक की एंट्री जो होती है मेमोरेंडम में होती है, कंट्रोल F10। तो ये कंट्रोल F10 किया, यहाँ पे मैंने इसमें कैश हमें मिला है, तो कैश अकाउंट कितना 1000, और नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोप्राइटर। तो इस तरह से ये एंट्री मेमोरेंडम में होगी, कंट्रोल F10 में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है, यहाँ पे आपने ये फर्नीचर ख़रीदा था, यहाँ पे ये देख सकते हो, राइट, 10,000 का। तो इसका डेप्रिसिएशन हुआ है कितना, 5%, तो कितना आएगा, 500 आ गया। तो इस तरह से ये, ओहो सॉरी, जनरल में एंट्री होगी है, F7 जनरल। फिर इसी तरह से लास्ट ये एंट्री है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक वर्ड जेट नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांजैक्शन आएगी कंट्रोल F10 में, मेमोरेंडम में, ये एंट्री भी मेमोरेंडम में होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांजैक्शन, इस तरह से, और इसका जो अमाउंट होगा वो आएगा। तो अमाउंट कितना है, 200, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश, राइट। तो इस तरह से ये सारी टोटल एंट्री थी। अब इस वीडियो को देखो और सारी अलग अलग तरह की एंट्री करो, राइट। और ये एंट्री आप एक बार दोबारा देख सकते हो। ये देखो, ये सारी की सारी एंट्री हो चुकी है।